एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ कारणवश 2-4 दिन क्लासें बंद थी। आज फिर से क्लासें शुरू हुई हैं। अब लगातार आपको यह क्लासें मिलती रहेंगी। इसके पहले की कक्षा में हम पढ़े थे स्पर्श व्यंजन के बारे में, इसके बाद बताए थे स्पर्श संघर्ती व्यंजन के बारे में। आज की कक्षा में हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। आइए देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद तब आपको हम समझाएंगे। वे व्यंजन जिनका उच्चारण वे व्यंजन जिनका उच्चारण वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग उच्चारण करते समय मुखांग मुखांग पूर्णतया स्पर्श नहीं करते। पूर्णतया स्पर्श नहीं करते। स्पर्श नहीं करते स्पर्श नहीं करते उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक परिभाषा और देख लेते हैं जो हमारे हिंदी के व्याकरण है, वासुदेव नंदन जी, उनके अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। उन्होंने कि अंतस्थ व्यंजन की क्या परिभाषा दी है, इसके बाद तब आपको हम समझाते हैं। तो हम दूसरा परिभाषा देख रहे हैं, ये हमारा पहला परिभाषा था। अब हम दूसरा परिभाषा देख रहे हैं वासुदेव नंदन के अनुसार। वासुदेव नंदन के अनुसार जब किसी का कथन हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो ज्यों का त्यों लिखने के लिए हमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ये हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह का चिन्ह है। तो इन्होंने जो हमारा अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा बताया है, उन्होंने बताया कि य र ल व य र ल व इनका उच्चारण जीभ ताल दांत जीभ ताल दांत और ओठों के परस्पर और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। सटाने से होता है सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। पूर्ण स्पर्श नहीं होता, किंतु पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः
अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन ये चारों अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। हमने इसकी पहली परिभाषा बताया आपको कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग यानी जो हमारे मुखांग मुख के अंग हैं, जीभ, दांत, ओठ, ये हमारे जीभ के अंग हैं, पूर्णतया स्पर्श नहीं करते। यानी जब वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुखांग है यानी जीभ, दांत और ओठ पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते, हल्का सा स्पर्श करते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हमने दूसरी परिभाषा आपको बताया वासुदेव नंदन के अनुसार। इन्होंने बताया कि य, र, ल, व ये जो चार वर्ण हैं हमारे वर्णमाला में, इनका उच्चारण जब हम जीभ, ताल, दांत और ओठ के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श, इसमें भी यही बात कहा गया, पूर्णता स्पर्श, यानी दोनों परिभाषा एक ही है, हल्का सा डिफरेंट है, वह बहुत ज्यादा नहीं, शब्दों का खेल है कि किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। यानी जब हम य, र, ल, व जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुखांग है यानी जो हमारे जीभ, दांत, ओठ है, इनका जो स्पर्श है पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन हमारे हिंदी में चार होते हैं, य, र, ल, व, और इन्हें अंतस्थ व्यंजन को हमारे वासुदेव नंदन जी ने अर्धस्वर भी कहा है, अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में, यानी वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुखांग है वो पूर्णतः स्पर्श नहीं करते, वो पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते, वो हल्का सा स्पर्श करते हैं, इसलिए हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।